हाँ पापा, आपकी ट्रेन पहुंचने वाली है और मैंने ऐप में चेक कर लिया है और गुड्डू आपको स्टेशन पे मिल जाएंगे। अरे नहीं नहीं, रिक्शे से आने की कोई जरूरत नहीं है, सामान भी तो है आप लोगों के पास इतना सारा, बेवजह ही परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा है ना गुड्डू आ जाएंगे स्टेशन पे। ठीक है, बाय। अच्छा सुनो, पापा लोग अब पहुंचने ही वाले हैं, तुम अब स्टेशन पे चले जाओ। बहू, कौन आ रहा है? मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं। क्यों? क्यों का क्या मतलब है मम्मी जी? वो यहाँ नहीं आ सकते क्या? अरे क्यों नहीं आ सकते हैं? मेहमान है, वो तो कहीं भी आ जा सकते हैं। मेरा मतलब ये है पूछने का कि वो सिर्फ तुझसे मिलने आ रहे हैं या घूमने फिरने आ रहे हैं? मम्मी जी, यूपी में तो बहुत ठंड पड़ रही है और मुंबई में तो बिल्कुल ठंड नहीं है, तो मैंने और गुड्डू ने डिसाइड किया कि मम्मी पापा को यहीं बुला लेते हैं 2-3 महीने के लिए। मम्मी को ठंडी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हैं? 2-3 महीना यहाँ रहेंगे? अरे बड़े बेशरम लोग हैं ये तो। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? इसमें बेशर्मी की क्या बात है? अरे वो लोग यहाँ आएंगे, बेटी के घर पर रहेंगे, 2-3 महीना यहीं का खाएंगे, तो ये बेशर्मी की बात नहीं है तो और क्या है? अरे बेटियों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। मम्मी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? किस जमाने की बात कर रही हैं आप? ऐसा है बेटा, मुझे मत सिखा। दुनिया कितनी भी बदल जाए लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती हैं। और तुम दोनों ने उनको यहाँ बुला लिया और मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। एक मिनट, इसमें आपसे पूछने वाली बात कहाँ है? जब आप यहाँ आई थी रहने के लिए तो क्या हमने इनके मम्मी पापा से पूछा था कि आप यहाँ आ रही हैं रहने के लिए? अरे तो मैं अपने बेटे के घर आई हूँ, उसमें क्या पूछना है? हाँ, तो वो किसी गैर के घर नहीं जा रहे, अपनी बेटी के ही घर आ रहे हैं, तो उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी, जितना अधिकार इस घर पे आपके बेटे का है ना, उतना ही अधिकार उनकी बेटी का भी है, और जितना अधिकार आपका इस घर पे है उतना ही अधिकार उनका भी इस घर पे है। हाँ, तो अब यही सब दिन बचा है देखने के लिए कि बेटी के घर पर बाप अपना हक जमाए। ऐसा है, घर पर ना पति का ही हक होता है, पत्नी का नहीं। बड़ी आई है अपना हक जताने वाली घर पर। मम्मी, पहली बात तो इस घर को बनाने में, इस घर को चलाने में, एक एक खर्चे में सपना बराबर की भागीदार है। तो जितना अधिकार मेरा इस घर पर है उतना ही अधिकार सपना का भी है। और दूसरी बात, क्या अगर कल को सपना नहीं कमाएगी, जॉब छोड़ देगी, तो हम आप इसको घर से निकाल देंगे? नहीं ना। अरे मम्मी, घर घरवाली से होता है। और तीसरी बात, इस घर को खरीदने में इसके मम्मी पापा ने जो हमारी हेल्प की है वो बात आप भूल गई? तब तो आप बड़ी तारीफ कर रही थी उनकी। कौन से जमाने की बात कर रही हैं? कितनी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप? अरे मम्मी, वो जमाना दूसरा था जब लोग बेटियों को ज्यादा पढ़ाते लिखाते नहीं थे, उन पे बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते थे, कम उम्र में उनकी शादी कर देते थे। अब जमाना बदल गया है, लोग अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा पढ़ा रहे हैं और बेटियां भी हर फील्ड में जॉब कर रही हैं, पूरा घर चला रही हैं, पूरे घर का खर्चा उठाया उन्होंने। सास ससुर के साथ साथ अगर वो अपने माँ बाप का भी ख्याल रख रही हैं तो इसमें बुरा क्या है मम्मी? और एक बात बताइए, जब आप बीमार थी, 1 महीने अस्पताल में एडमिट नहीं है, दीदी के घर से खाना बन के आता था, सबके लिए, आपके लिए भी। वही खाना खाकर, बेटी के घर का खाना खाकर आप स्वस्थ हुई हो, तो क्या आपको पाप लग गया? अच्छा जा जा, ज्यादा बदकुचलनी ना कर हमसे। उनकी ट्रेन का टाइम हो गया है, यहाँ बैठे बैठे हमको ज्ञान दे रहे हैं। और बहू, सारा खाना बना ले, लेकिन मटर का निमोना तो मैं तेरी माँ के हाथ से ही बनवाऊंगी। सुना है बहुत अच्छा मटर का निमोना बनाती हैं वो। बहू, कभी कभी ना मैं सनक जाती हूँ, लगता है उम्र का असर हो रहा है। चल चल जा, फिर अच्छे से बना ले, ठीक है?